जैसे जैसे लेखपाल की परीक्षा नजदीक आ रही है तो आप लोगों के मन में घबराहट, चिंता, टेंशन, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही होंगी और आपको लग रहा होगा कि यार ये भी नहीं पढ़ पाए, वो भी छूटा जा रहा है, कंप्यूटर का कुछ आ नहीं रहा, यूपी स्पेशल दिमाग से गायब हो गया। ये सारी चीजें ह्यूमन नेचर है, इनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है कॉन्फिडेंस और रिवीजन। अब दोस्तों आप बचे कुछ दिन में बहुत तोप उखाड़ने की कोशिश मत करो कि अब यार ये भी कवर कर लूं, वो भी कवर कर लूं, ये छूटा जा रहा है, वो छूटा जा रहा है। ये सारी चीजें स्वाभाविक हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपने जितना अभी तक पढ़ा उतने का रिवीजन करना है, प्लस कॉन्फिडेंस रखना है आपको। मैं हमेशा जब भी कोई एग्जाम देने जाता था और अभी भी जब भी एग्जाम वगैरह दूं तो मेरे को हमेशा ये लगती है कि अगर कॉन्फिडेंस हाई है तो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा सही हो जाती हैं और कॉन्फिडेंस लो है तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। अब जैसे आप किसी शादी में जा रहे हो और आपका कॉन्फिडेंस इस वजह से लो है क्योंकि आप मान के चल रहे हो कि आपके कपड़े खराब लग रहे हैं, तो आपको ना उस शादी में मज़ा नहीं आएगा और आप उस शादी में अच्छे से एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, भले ही आपके कपड़े 19-20 हो, लेकिन आपको ये लगे कि यार ठीक है, मैं जैसा हूँ मस्त हूँ, मौला हूँ, बढ़िया हूँ, तो आप उस शादी में अपने आप को ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सेम ऐसा ही होता है एग्जाम हॉल में, आपकी परफॉर्मेंस आपके कॉन्फिडेंस के प्रोपोर्शनल रहेगी। तो एकदम हाउस द जोश रखना है ना, जैसे वो पिक्चर में कहते हैं ना हाउस द जोश हाई सर, तो ऐसे ही आपको हाउस द जोश हाई रखना है। किसी से मत कहो कि आपका कंप्यूटर प्रिपेयर नहीं है, यूपी स्पेशल प्रिपेयर नहीं है। जितना प्रिपेयर है उतना बढ़िया है। कई लोग इस वजह से परेशान हो गए कि अभी कुछ दिनों पहले यूपी SSC जेई का एग्जाम हुआ और उसमें कंप्यूटर और यूपी स्पेशल बहुत खतरनाक लेवल पे आ गया। सही बात है, ये उसका कंप्यूटर और यूपी स्पेशल का खतरनाक लेवल पे एग्जाम था, लेकिन ऐसे पेपर्स में सारे क्वेश्चन हैंडल कर पाना इम्पॉसिबल होता है। अगर लेखपाल के पेपर में कंप्यूटर का खतरनाक रूप आ गया तो आप क्या, कोई नहीं कर पाएगा। और जब कोई नहीं कर पाता है तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। हालांकि हो सकता है पेपर इजी आए, मॉडरेट आए, कठिन आए, ये सब चीजें बाद की हैं। आपका काम टेंशन लेना नहीं है। मैं बार बार इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि कई लोगों को लग रहा है जेई के पेपर के बाद कि कंप्यूटर कैसे होगा। भाई अगर वो कंप्यूटर इतना खतरनाक पूछेंगे तो कोई नहीं कर पाएगा, आप भी नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए आप नहीं कर पा रहे तो कोई नहीं कर पा रहा है ऐसा मान के चलो, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, तैयारी की है, हो जाएगा। यूपी स्पेशल के लिए लोग परेशान है। भाई देखो, अगर पेपर डूएबल आएगा तो सब कर लेंगे, पेपर मंगल ग्रह जैसा खतरनाक आ जाएगा कोई नहीं कर पाएगा, ये बात मान के चलो। अब बस दोस्तों मैं निवेदन आपसे यही करने आया हूं कि बचे कुछ दिन में आप 3 चीजों पर बहुत ध्यान दो। एक तो यूपी स्पेशल, और एक कंप्यूटर, और एक आपका DI। मैंने आज तक अभी तक आपसे DI के लिए कभी फोर्सफुली नहीं कहा, लेकिन अब मैं कह रहा हूं प्रतिदिन 10 प्रश्न जरूर लगा लो DI के। इसलिए लगा लो ताकि आपका दिमाग अर्थमेटिकली चलता रहे, साइंटिफिकली चलता रहे, कैलकुलेशंस आप कर सको। नहीं तो पता चला आप सीधे एग्जाम में DI करने बैठे और फिर आपको 4 का पहाड़ा नहीं आ रहा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 पे भी आप गलती कर रहे हो। ये हो जाता है। जैसे हम लोग क्या करते, PCS के एग्जाम देने जाते तो CSET का जो पेपर आता है ना, वो सीधे CSET के पेपर वाले दिन ही खुलता, तैयारी कोई करता नहीं है। तो जो उसमें जो रीजनिंग या मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं CSET में, तो वो भाई साहब उस दिन ना पहाड़े तक नहीं याद होते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब 10 क्वेश्चन पर डे DI के लगा लो कॉन्फिडेंस के साथ, और कॉन्फिडेंस आएगा भी। और यूपी स्पेशल कंप्यूटर पे मैक्सिमम टाइम दो, क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू है वो 35 मार्क्स की है। 10 मार्क्स का ये देखो, ये है आपका 35 और 10 45 नंबर तो इन्हीं से हो जाएंगे अगर ये अच्छे लेवल पे तैयार हुए। हिंदी आप कर ले जाओगे, भरोसा है मुझे, पक्का कर ले जाओगे हिंदी, कोई टेंशन नहीं है। हिंदी सही लेवल पे अमरनाथ सर ने भी कराई, आप उनकी क्लासेस भी देख रहे होगे। और देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि अब बचे कुछ दिनों में आप संसार की, दुनिया की चीजें कवर कर लो, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दिल पे हाथ रख के आपने जितना अभी तक पढ़ा है उतना बस कोशिश करो मैक्सिमम रिवीजन हो जाए। थोड़ा सा आप टेंशन लेने से, थोड़ा सा चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको सिवाय दबाव के, और दबाव में चीजें खराब होती हैं। अब ये पता नहीं सही लिखा है, प्रेशर लिख दे रहा हूँ, मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि इस पर लगता है कि उस पर लगता है। मतलब ठीक है, प्रेशर नहीं लेना है, मतलब कुल मिला के प्रेशर में चीजें खराब हो जाएंगी, आप भी खराब हो जाओगे। एक दो चीज दोस्तों मैं बस निवेदन के तौर पर अंत में इतना कहूंगा कि 3 गलतियां बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी 3 गलतियां ये बिल्कुल नहीं करनी है। पहला, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। आता हुआ प्रश्न अगर आप गलत कर गए तो इस अपराध की कोई क्षमा नहीं है।
अगर एक आध प्रश्न आपने आधे हुए गलत कर दिए तो जो नंबर बढ़ रहे थे वो चले जाएंगे, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो किस्सा खत्म हो जाएगा, बाहर हो जाओगे। एक एक नंबर की मार पड़ेगी, देखना 80 खिंचने के बाद तो नंबर की मार पड़ती है। सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी। दूसरा, OMR में गोला जो भरते हो आप, अगर आपने एक भी गोला गलत भर दिया तो भाई साहब जूता मेरा है ना, मतलब लठ मेरा और टांगे तुम्हारी। ये OMR का गोला कैसे गलत भर दोगे? गलत भर ना जाए जो किसी कीमत पे। अगर OMR का गोला गलत भराए तो फिर जो तैयारी छोड़ो और कोई मतलब कुछ और काम करो, क्योंकि इतनी सिंपल गलती अगर करके आओगे तो क्या फिर परीक्षा पास करोगे इतने भयंकर कंपटीशन में। OMR का गलत गोला किसी कीमत पर नहीं बनना चाहिए। सिली मिस्टेक्स किसी कीमत पर गलत नहीं होनी चाहिए। तीसरी जो चीज है वो ये है कि अगर किसी प्रश्न का दिल कहे कि ये आंसर लग रहा है इसका, दिल कहता है कभी कभी पहली नजर में, जैसे पहली नजर में पहली बार बलिए दिल गया, हर बलिए रब्बा मैनू प्यार हो गया, ऐसे ही प्रश्न के लिए भी कभी कभी दिल कहता है इसका आंसर ए होगा, लेकिन हम ए लगाते नहीं है, लगा हम बी देते हैं, और जब घर पर आके देखते हैं तो पता चलता है कि ए ही सही था, बी गलत था, और फिर अपना सर पकड़ लेते हो। तो ये गलती मत करना। देखो ये जो ट्रिक है ना दिल वाली, ये सभी प्रश्नों में काम नहीं करती, लेकिन कुछ प्रश्नों में हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि इसका आंसर ये है, तो बस उन प्रश्नों में जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड बोले तो वो ऑप्शन लगा देना। बहुत भयानक तुक्के मारना मत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन पेपर ज्यादातर प्रश्न करके आना, क्योंकि 1/4 की है तो आपको फायदा ही होगा ओवरऑल नेगेटिव मार्किंग से। मतलब आपने ऐसे मान लो 4 प्रश्न में तुक्का मारा तो 1-2 भी सही हो गए तो काम आसान हो जाता है, उसका फायदा मिलता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल गलत मत कर देना। सिली मिस्टेक्स, OMR का गोला और सबकॉन्शियस माइंड वाली बात, जो दिल वाली बात है, उसका ध्यान रखना। आपको लेखपाल की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत ज्यादा परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो। यूपी स्पेशल, कंप्यूटर और DI, इन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे लेना। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।